ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए फिर से जीके के टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे क्वेश्चन मैं डिटेल में समझा के कराऊंगी, साथ ही साथ इससे जो भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं उसे भी मैं बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? तो लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की। कब की थी? 1835 ईस्वी में की थी। और इन्हें जो लॉर्ड मैकाले को भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मैकाले को आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। 1835 ईस्वी में इन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। कॉमनवेल्थ गेम में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं। कौन? मिल्खा सिंह। एथलेटिक्स में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था वो एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले, कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीतने वाले, गोल्ड मेडल। स्वर्ण पदक मतलब गोल्ड मेडल जीतने वाले ये भारत के पहले व्यक्ति है। कौन? मिल्खा सिंह, जिन्हें फ्लाइंग सिंह के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाए जाते हैं? तो आप विटामिन का पूरे अच्छे से तैयारी करिए कि विटामिन के स्रोत कौन कौन से हैं, विटामिन से होने वाले रोग क्या क्या हैं, और विटामिन का रासायनिक नाम। इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो इससे भी आप लोग तैयार करिएगा। जैसे यहाँ पे नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। नींबू जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम भी पूछ लिया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम तो एस्कॉर्बिक। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी से होने वाले रोग का नाम भी पूछा जाता है। विटामिन सी से होने वाला रोग है स्कर्वी। विटामिन सी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी। तो एक भी क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो सारे विटामिन ए बी सी डी, इससे जो भी रोग होते हैं ये भी पूछा जाता है। विटामिन ए बी सी डी इस सब की कमी से जो भी रोग होते हैं, और विटामिन के रासायनिक नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उदय शंकर किससे संबंधित है? उदय शंकर नृत्य से संबंधित है। तो देखिए, कोई गायन से संबंधित होता है, कोई नृत्य से संबंधित होता है। और शास्त्रीय नृत्य जो भी है, जैसे भरतनाट्यम, कथकली, कथक, जितने भी नृत्य हैं उससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन किस नृत्य से संबंधित है। तो इसकी भी तैयारी आप लोग करते रहिए। तो उदय शंकर किससे संबंधित है? नृत्य से। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान के प्रारूप समिति के क्या है? चेयरमैन है। देखिए, इससे एक क्वेश्चन और भी बनता है कि प्रारूप समिति का गठन, संविधान के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? गठन पूछ लिया जाता है। गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को संविधान के प्रारूप समिति का क्या हुआ था? गठन हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुआ था। क्या? संविधान के प्रारूप समिति का गठन। क्वेश्चन नंबर 6 है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी है करवती। क्या है लक्षद्वीप की राजधानी? करवत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। तो लक्षद्वीप आपको बता दें कि केंद्र शासित क्या है? प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश हैं। और हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? हमारे देश में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और कितने राज्य हैं? 28। देखिए, तेलंगाना राज्य को जुड़ने के बाद, तेलंगाना राज्य जो था उसके जुड़ने के बाद 29 राज्य हो गए थे, लेकिन वापस फिर से 28 राज्य हो गए। क्यों? क्योंकि जब जो अनुच्छेद जो 370 हटा है, जब से हटने के बाद से 28 राज्य हो गया, क्योंकि जम्मू और कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में क्या हो गया? विभाजित हो गया। तब से फिर से क्या हो गया? 28 राज्य हो गया, क्योंकि 29 राज्य था तो फिर से 28 राज्य हो गया। हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो आपको पता होना चाहिए 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 जो है श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। जैसे भारत का है, भारत इंडियन मुद्रा रुपया है ना, वैसे श्रीलंका का रुपया ही है लेकिन श्रीलंकाई मुद्रा। जैसे भारत का INR होता है, वैसे श्रीलंका का होता है LKR। श्रीलंका का क्या होता है? LKR और भारत का क्या होता है? INR। तो रुपया होता है लेकिन श्रीलंकाई रुपया होता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। जवाहरलाल नेहरू जो है वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। किसके? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री तो थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 9 है गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। न्यूटन का पूरा नाम क्या है? आइजैक न्यूटन इनका पूरा नाम है और इन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। इन्हें गुरुत्वाकर्षण का क्या जाता है? जनक बोला जाता है। किसको? आइजैक न्यूटन को। क्वेश्चन नंबर 10 है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। इन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। अब क्यों दिया गया था? गीतांजलि इनकी रचना है, इसीलिए साहित्य में इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। किसमें? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन सा? साहित्य, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, शांति, औषधि विज्ञान और अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो इन्हें किस में दिया गया था? साहित्य में दिया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसे? दिया गया था? मदर टेरेसा को दिया गया था, जो कि भारत की पहली महिला है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य में दिया गया था और प्रथम भारतीय महिला है जिन्हें शांति में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो कौन है? मदर टेरेसा है। तो ये आपके रहे टॉप 10 क्वेश्चन। उम्मीद है कि सेशन पसंद आया होगा और इस तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।